बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से ना बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि शौहर के दिल पर राज करने के लिए शायद सिर्फ़ ज़्यादा खूबसूरती चाहिए या बहुत ज़्यादा सुघड़पन चाहिए या फिर सलीका काफ़ी है या फिर सिर्फ़ खामोश रहना और हद से ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देना ही सब कुछ होता है। लेकिन होता पता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये काफ़ी नहीं होती। अगर आप सिर्फ़ इन बातों के सहारे बैठी रहेंगी और साथ में दुनिया की परवाह करने लग जाएंगी तो याद रखें कि आपका खूबसूरत अज़वाजी रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ने लग जाएगा। आज के इस मुश्किल दौर में ये बात बहुत ज़रूरी हो गई है कि शौहर और ससुराल दोनों को एक ही वक्त में कैसे राज़ी किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि होता ये है कि ससुराल को जब आप राज़ी करने में लग जाते हो तो शौहर नाराज़ हो जाते हैं और शौहर कह देते हैं कि आप घर के कामों में बिज़ी रहती हो, मेरे लिए टाइम नहीं निकालती। और अगर शौहर के पास बैठे रहो तो फिर ससुराल नाराज़ हो जाता है कि कमरे से बाहर नहीं निकलती या फिर ये हमारे काम नहीं करती या फिर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि किस तरह से फिर आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाती। तो चलें, आज मैं फ़ैसला आपके हाथ में छोड़ती हूँ। फ़ैसला आपने करना है कि ऐसा क्या किया जाए कि शौहर भी आपसे बेपनाह खुश रहे और ससुराल वाले जो हैं वो भी आपको गलत ना समझें और आपको तंग ना करें। और आई नो कि मेरी जो सारी बहनें हैं ना वो इस तरह बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और अगर आप समझती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, तो मेरी इससे पहले वाली आप वीडियो देख लें। आप ज़रूर वो करना शुरू कर देंगी जो आप समझती हैं कि मैं नहीं कर सकती। जो लाइन्स आपने थंबनेल पर देखी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने रिश्ते को बचाना भी है। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 जादुई अदाएं बताऊंगी जो अगर एक बीवी अपने अंदर पैदा कर ले तो वो ना सिर्फ शौहर के दिल की मलका बन जाती है बल्कि दुनिया की बातों से ऊपर उठकर अपने घर को जन्नत बना लेती है। और इन 5 अदाओं में से जो 5वीं अदा है उसके अंदर मैं आपको 2 ऐसे जादुई वक्त बताने वाली हूँ। मैजिकल पावर होगी उन 2 टाइम्स में जो आपकी ज़िंदगी को हद से ज़्यादा पुरसुकून और आसान बना देंगे। और अगर इन 2 टाइम्स का आपने बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप सबसे पुरसुकून और बेहतरीन मलका बनकर ज़िंदगी गुजारेंगी। ये 2 वक्त ऐसे हैं कि जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएंगी तो आपका जिस्म और आपकी रूह आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आई एम श्योर कि अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देख लेती हैं तो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जाकर आपको मेरी ये बातें भी बहुत ज़रूर याद आएंगी और आप दिल से मुझे भी इंशाल्लाह ज़रूर थैंक यू बोलेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब मैंने जो देखा है ना, वैसे तो मेरी हर टॉपिक पे ही वीडियो होती है और कुछ आपकी फरमाइश पे भी मैं बना रही होती हूँ और उसमें मैं बहुत मेहनत और रिसर्च भी कर रही होती हूँ। लेकिन जो मेरी बहनें सबसे ज़्यादा मेरी ऑडियंस जो है पसंद करती है यही वाला टॉपिक होता है। तो आज जब आपने ये इस तरह की जो दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ आई बटन में भी लगा दूँगी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ये उस वीडियो से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बातें जो है ना हो सकता है मैंने आज तक आपको किसी वीडियो में नहीं बताई हूँ। तो उसमें से जो पहली अदा होती है ना वो है शौहर के मूड को पढ़ने की समझदारी और सही वक्त का आपने इंतखाब किस तरह से करना है। तो माय डियर क्वींस, शौहर के दिल पर राज करने वाली बीवी की सबसे पहली और बड़ी अदा ये होती है कि उसे शौहर के मूड को पढ़ना आता है। वो ये अच्छी तरह से जानती है कि किस वक्त क्या बात करनी है और किस वक्त जो है वो बिल्कुल खामोश रहना है। आजकल के दौर में ना सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमसे हो रही होती है कि शौहर बाहर से थका हारा दुनिया भर की टेंशन्स लेके जब घर लौटता है तो बीवी उधर ही दरवाजे पर अपनी परेशानियाँ और बच्चों की शिकायतें और फरमाइशें या फिर फीसों बिलों के रोने लेकर बैठ जाती होती है। तो यहीं से जो रिश्ता है ना फीका पड़ना शुरू हो जाता है कि टेंशन मुसीबतें परेशानियाँ आपने भी पूरा दिन बहुत सारी देखी हुई हैं और वो बेचारा जो है वो भी बहुत सारी वो लेके आ रहा है। आप देखें जब वो पीछे छोड़ के आ रहा है 99% जो मर्द है ना वो घर आकर अपने जो कारोबारी टेंशन होती हैं ना वो नहीं बताते। तो इस तरह से जब वो बाहर छोड़ के आ रहा है तो आप कुछ लम्हात के लिए क्यों नहीं भूल जाती। आपको यही टाइम मिला है कि आप उनके आते ही शुरू हो जाएं। ठीक है, आप भी परेशान हैं, आपको भी बहुत सारे मसाइल ने तंग किया हुआ है और वो आपका जीवन साथी है, आपने उन्हीं से करने हैं सारे मसाइल। लेकिन आपने वो वाला जो टाइम है ना वो आपने बचा लेना है। उस टाइम आपने उनको कुछ नहीं कहना। उस टाइम आपने सिर्फ ये सोचना है कि इनके चेहरे पर स्माइल किस तरह से आए। और आपको पता है कि समझदार मलका वही होती है जो शौहर का चेहरा देखकर उसका मूड भांप लेती है। अगर शौहर गुस्से में हो या परेशान हो तो वो उस वक्त अपनी बात को साइड पे रख देती है और उस वक्त वो अपनी खामोशी और नर्म रवैये से शौहर को पुरसुकून कर देती है। वो जानती है कि लोहा जब गर्म हो तो उस पर चोट नहीं मारी जाती बल्कि उसके ठंडा होने का इंतज़ार किया जाता है। जब शौहर पुरसुकून
सुकून हो जाता है तब वो मुस्कुराकर अपनी बात उसके सामने रखती है और फिर शौहर भी उसकी हर बात मानता है। अगर आपने शौहर के मूड को हैंडल करने का ये सही वक्त सीख लिया तो आधे से ज़्यादा घरेलू मसाइल वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और शौहर को लगेगा कि दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो इसे सबसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं। दूसरी अदा, शौहर को ससुराल के सामने मान देना, बल्कि मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आप चाहती हैं ना कि वो आपको पूरी दुनिया में मान दे, इज़्ज़त दे, इसी तरह से आपका उनको मान देना और इनकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। शौहर के दिल पर राज करने के लिए ये दूसरी बड़ी अदा है कि आप अपने शौहर को ससुराल वालों और बाहर के लोगों और मैके में कितना मान और कितना एहतराम देती हैं। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना उसकी इज़्ज़त नफ्स होती है। जो बीवी अपने शौहर की खामियों, कमज़ोरियों और घर की बातों को अपने मैके या सहेलियों में या ससुराल के दूसरे लोगों के सामने उछालती है वो आहिस्ता आहिस्ता शौहर से के दिल से दूर होना शुरू हो जाती है। समझदार बीवी वो होती है जो तन्हाई में तो शौहर को प्यार से समझा लेती है लेकिन चार लोगों के सामने हमेशा उसका पर्दा रख लेती है और उन्हें इज़्ज़त दे देती है। अब आई नो के बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे आपको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ती है, किसी से मशवरा भी लेना पड़ता है। किसी को जब बहुत ज़्यादा आप शौहर से तंग हो जाती हैं तो फिर आपको किसी को बताना भी पड़ता है, लेकिन वो जो है ना वो एक दूसरा मैटर है। यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल आपने शौहर को एक इज़्ज़त, एक मुकाम और एक मान देना है और उसको पता होना चाहिए कि आप उसको दुनिया और मैके में और सहेलियों में कितनी इज़्ज़त से और कितने मुकाम के साथ उनको ट्रीट करती हैं। तो जब शौहर को ये पक्का यकीन हो जाता है कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे भी मेरी इज़्ज़त और सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है, दुनिया के सामने मेरा मान बढ़ाती है, तो वो दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी बीवी को अपने दिल की मलका बना लेता है। तीसरी अदा है घर को टेंशन फ्री जोन और दिमागी सुकून का गहवारा बनाती है। आजकल की मसरूफियत और नफसा नफसी वाली ज़िंदगी में ना हर मर्द बाहर की दुनिया, नौकरी और कारोबार और रिज़्क़ की तलाश में हज़ारों टेंशन से गुजरता है। जब वो शाम को घर लौटता है तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ उसे आते ही सुकून की सांस मिले। घर में आते ही चिड़चिड़ाहट, तल्लख ज़ुबान या फिर हर वक्त की उदासी ना मिले। राज करने वाली बीवी वो होती है जो अपने चेहरे पर बारह बजाकर बिल्कुल नहीं रखती बल्कि अपने सुगड़पन से घर को साफ़ सुथरा रखती है। शौहर के आते ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट और ठंडे पानी के गिलास के साथ उनका इस्तकबाल करती है। अच्छा, ठंडा पानी जिहड़ा है ना वो सिर्फ तुसी गर्मियां च देना है, सर्दियां च तुसी उन्होंने गरम गरम चाय भी पेश कर सकते हो। तो जो बीवी शौहर के लिए स्ट्रेस रिलीफ बन जाती है तो शौहर दिन भर दुनिया के झगड़ों में रहकर भी सिर्फ अपनी घर और अपनी बीवी के पास लौटने का इंतज़ार करने लग जाता है। उसको इंतज़ार होता है कि मैं जल्दी से फारिग हो जाऊं काम से और मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठूं। और अब बात करते हैं चौथी और सबसे अहम अदा की जो आजकल के दौर में अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है ससुराल को स्मार्टली हैंडल करना। तो इस सिलसिले में ना ससुराल में रहते हुए बाज़ औक़ात ऐसी बातें, तंज़ और तलखियाँ सामने आ जाती हैं जो दिल को दुखा भी देती हैं। आप बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसे मुकाम पे आप ना रो सकती हैं, ना अपनी सफाई दे सकती हैं, ना आप चिल्ला सकती हैं, ना फिर ना उनके साथ लड़ाई कर सकती हैं। तो समझदार मलका की यही निशानी है कि जो इन छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर रो रो कर या गुस्सा करके अपने शौहर का भी खून नहीं जलाती और अपना भी खून नहीं जलाती। वो ससुराल के मामले में बहुत स्मार्टली चलती है और जानती है कि कहाँ पर मुस्कुराकर बात को टालना है और कहाँ पर खामोश रहना है। वो ससुराल की तलखियों का गुस्सा अपने शौहर पर निकाल कर अपने और शौहर के बीच दूरियां भी पैदा नहीं होने देती। जब शौहर देखता है कि मेरी बीवी इतनी समझदार है कि वो घर के माहौल को ख़राब नहीं होने देती और दुनिया की परवाह किए बगैर हमारे रिश्ते को मजबूत भी रख रही है, तो वो ससुराल वालों के सामने भी अपनी बीवी की ढाल बन जाता है और इस पर किसी को उंगली नहीं उठाने देता। खास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ना ये बहुत मुश्किल होता है कि शौहर के लिए आप कुछ सेपरेटली करें और शौहर के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आपके लिए कुछ करे। तो आप अगर आपने कोई फरमाइश करनी हो तब आपको डर लगता है और उससे भी ज़्यादा आपके शौहर को डर लग रहा होता है कि मैं किस तरह से पूरी करूं, क्योंकि पूरी फैमिली की नज़र आप पे होती है। आप घर में क्या आया है, कमरे तक क्या गया है, तो इस तरह से आपने इस मामले को जो है वो बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है और शौहर को खुश किस तरह से रखना है, क्योंकि घर में देवर, जेठ और बाज़ दफ़ा गैर शादीशुदा ननद भी होती है। तो इस तरह से फिर आपको ये भी आपके लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए अदाएँ किस तरह से करें या फिर उनके पास किस तरह से बैठे या फिर उनको सेपरेट टाइम किस तरह से दें। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब आपने ये खुद मैनेज करना होता है कि किस तरह से बहुत
आदाब के दायरे में रहते हुए आपने शोहर को जो है वो राज़ी रखना। आई नो कि मेरी जो बहनें हैं ना वो बहुत स्मार्ट हैं और वो इंशाल्लाह ये ज़रूर कर लेंगी, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आपने ये जो कोशिश है ना ये करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ज़्यादातर होता यही है कि हम वो कोशिश सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा, जेठानी ये कहेगी कि मैं तो करती नहीं थी तो ये क्यों करती है, या फिर घर वाले बाकी हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इस तरह से फिर ना हम लेकिन शौहर जो है ना उसको रत्ती भर परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। वो वही चाहता है कि जो पहले दिन वाली जो मेरी महबूबा है ना वही बीवी जो है मुझे बन के मिले। अगर आप वो चीज़ नहीं उनको देती तो फिर वो जो महरूमी होती है ना वो शौहर को बहुत दूर आपसे ले जाने की कोशिश करने लग जाती है। और अब बात करते हैं उस पाँचवीं और सबसे ख़ास अदा की, जिसका मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, यानी मी टाइम और वी टाइम। इस अदा के अंदर छुपे हैं वो दो जादुई वक्त जिसका मैंने आपको बताया था और जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं अगर आपने इन पर सही तरह से अमल कर लिया। याद रखें कि ये जो दोनों वक्त हैं ना आपको कोई प्लेट में रख कर नहीं देगा और ना ही ये शौहर जो है वो ख़ुद आपको अरेंज करके देगा। ये वक्त आपने ख़ुद पैदा करना है। आपने ये मौका तलाश नहीं करना बल्कि मौका ख़ुद बनाना है। पहला जो जादुई वक्त है वो है मी टाइम। इसका मतलब ये है कि दिन भर में कुछ मिनट सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने होने चाहिए, जिसमें ना घर की टेंशन हो, ना बच्चों की, ना ससुराल। इस वक्त में आपने अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखकर मुस्कुराना है और 5 कम से कम पॉजिटिव जुमले आपने अपने आप से बोलने हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं पुरसुकून हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लेती, मैं एक बेहतरीन माँ और बेहतरीन बीवी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अल्लाह ताला की फ़ेवरेट बनने की कोशिश करती रहूँगी। और इस मी टाइम में आपने अपने ऊपर काम करने की एक लिस्ट बनानी है कि आज के दिन मैंने अपनी सेल्फ़ केयर किस तरह से करनी है, आज स्किन केयर के लिए मैंने कौन सी घरेलू रेमेडी इस्तेमाल करनी, आज मैंने कौन सा प्यारा सा ड्रेस इस्त्री करके पहनना है, और अगर आपसे कोई अपना रूठ गया है तो उसे प्यार से किस तरह से मनाना है, उसे किस तरह से उसके साथ बात करनी है। जब आप ख़ुद को ये वक्त देंगी ना तो आपकी रूह खिल उठेगी। और ये जो मी टाइम है ना ये भी आपने ख़ुद पैदा करना है, आपको किसी ने ला कर नहीं देना। और आपको घर के कामों में सिर्फ 5-10 मिनट आप अगर अपने लिए निकाल लेंगी तो यकीन करें बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है और कोई आपको इसके लिए नहीं टोकेगा और कोई आपको इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। और दूसरा जादुई वक्त जो है वो है वी टाइम, आपका और आपके शोहर का वक्त। माय डियर क्वींस, एक बात याद रखें कि ज़िंदगी का नाम सिर्फ रोटी हांडी, बच्चों की फीसें और घर के बिल देना नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते को फ्रेश रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए वी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर रोज़ ना हो सके तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आपने ये जो वक्त है ना, ये मौका है, आपने ज़रूर क्रिएट करना है। और आपने ये, मैं फिर कहती हूँ कि आपने ये दोनों जो मौके हैं ना इनको तलाश नहीं करना, आपने इनको पैदा करना है। इस तरह से पैदा करना है, शोहर की पसंद की कोई आप छोटी सी चीज़ बना सकती हैं, कोई लंच, कोई डिनर में अच्छी सी डिश उनकी पसंद की बनाकर आप अकेले में बैठ के वो खा सकती हैं। कहीं बाहर घूमने लेके जा सकती हैं या फिर घर पर ही सिर्फ 10 मिनट एक साथ बैठकर अपनी माजी की खूबसूरत और हसीन यादों को ताज़ा कर सकती हैं। हम सब के माजी में बहुत खूबसूरत पल होते हैं जो हम भूल जाते हैं। अच्छा, लड़ाइयों में बाज़ दफ़ा हम ये बहुत कहते हैं तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, तुमने उस टाइम मुझे ये कहा था। लेकिन देखें ना, अगर आप इस तरह से एक वी टाइम सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगी और उसमें आप माजी की उन हसीन यादों को जो आप बहुत पहले ख़ुद भी भूल चुकी हैं, आपके शौहर भी भूल चुके हैं, उनको याद करना शुरू कर देंगी और उनको याद दिलाना शुरू कर देंगी, तो आप देखें कि आपके माहौल में कितना खूबसूरत एक रोमांस पैदा होगा, कितनी एक फ्रेशनेस आपके माहौल में आ जाएगी। आप कोई पुरानी डायरी का पेज खोलकर उनको दिखा सकती हैं, कोई पुराना मैसेज याद दिला सकती हैं या फिर शादी के दिनों की कोई सी भी मेमोरी और हंसकर उसका जिक्र कर सकती हैं। अब आप को खुद बेहतर पता होगा कि आपकी शादी के दिनों की या फिर शादी से पहले के दिनों की जो कुछ मेमोरीज़ हैं आपने उनको किस तरह से उनके साथ जिक्र करना है कि उनको अच्छा लगे। और उनकी पसंद का सूट पहन सकती हैं, उनकी पसंद के कलर की कोई लिपस्टिक लगा सकती हैं, उनके पास बैठकर प्यारी प्यारी हाथ पकड़कर बातें कर सकती हैं, उनसे छोटी छोटी शरारतें कर सकती हैं और इसका कोई गुनाह नहीं है। और आप ये मत समझे कि आपके शौहर को बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। शौहर को इस तरह की जो अटकेलियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ये जो
बोंगी और सीधी सादी जो औरतें हैं ना, जो कहती हैं कि मुझे शर्म आती है, मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, यकीन करें कि इस तरह का दौर अब बिल्कुल गुजर चुका है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो खुद शौहर को भी पसंद नहीं होती। और मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने खुद ये गलतियां करके छोड़ी हैं। मैं खुद ये बहुत सोचती थी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर मैं खुद बहुत शर्मीली होती थी। शादी के शुरू के दिनों में मैं इतना शर्माती थी। और अब जब मैंने उनको एज आ मर्द और इस मुआशरे का मर्द जब मैंने उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, तो मैंने बहुत हद तक अपने आप को चेंज कर लिया। और ये जो शुरमें हैं ना, ये मैंने उतार के फेंक दी हुई हैं। और ख़ुद मैं बहुत ज़्यादा, जो मेरे अंदर एक चुलबुली सी, जो एक शरारती सी लड़की है ना, वो मैंने उनको अब दिखानी शुरू कर दिया है। तो इससे आपके रिश्ते की खूबसूरती भी बढ़ जाती है, वो आपके साथ और ज़्यादा फ्रैंक भी हो जाते हैं, और उनका जो लहजा है वो भी आपके साथ खुशगवार हो जाता है। और अगर आप कोई बात उनको मनवाना चाहती हैं, तो इस तरह से आप बहुत प्यारी अदाएँ दिखाकर और उनको अपने साथ इस तरह से जोड़कर भी वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आपको मुश्किल लगती हैं मनानी, वो भी आप मनवा सकती हैं। तो आप ये खूबसूरत लम्हे आपने ख़ुद पैदा करने हैं। तो जब आप ये खूबसूरत लम्हे ख़ुद पैदा करेंगी, तो शौहर आपके सहर और आपके जादू के अंदर रहेगा, और वो सोते में भी इंशाल्लाह आपके ही ख्वाब देखेगा। उसकी तवज्जो हमेशा आपकी तरफ रहेगी, और वो कभी दूसरी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। ये है वो सबसे पावरफुल अदा जो आपको अपने घर की सच्ची मलका बनाएगी। तो माय डियर सिस्टर्स, वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली हदीस मुबारक रखना चाहती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपका अपने शौहर के साथ रिश्ता कितना मुकद्दस है। मशहूर हदीस है कि शैतान जो है ना, वो अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने चेलों को दुनिया में फितना और बुराई फैलाने के लिए भेजता है। शाम को जब वो चेले वापस जाते हैं, तो उनमें से एक कहता है कि मैंने फ़लाँ गुनाह करवाया, दूसरा कहता है मैंने ये करवाया। तो फिर एक चेला जब ये आकर कहता है ना कि मैंने आज एक मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई करवा दी, या फिर उनके दरमियान जुदाई डलवा दी, तो ये सुनकर शैतान खुशी से खड़ा हो जाता है और इसे अपने गले से लगा कर कहता है कि हाँ, असल काम तूने किया है। सुभान अल्लाह मेरी बहनों, ज़रा सोचें कि जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर घर का सुकून बर्बाद करते हैं, तो खुश कौन होता है? शैतान खुश होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि दुनिया की परवाह छोड़ें। दुनिया कब चुप रहती है? कहने दे जो कहती है। आपने शैतान को जीतने नहीं देना, बल्कि इन 5 अदाओं को अपनाकर अपने मी टाइम और वी टाइम को खूबसूरत बनाकर अपने घर को जन्नत बनाना है, और अपने रिश्ते को बचाना है। और आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर ये 5 अदाएँ जो है ना, इनको किस तरह से इनको अपनाना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया, तो ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपको अपनी आपी ज़रूर याद आएगी, और आप अपनी आपी को बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और थैंक यू भी कहेंगे। अगर आज की वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शहजादस्तान स्क्रीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम सब मिलकर अपने घरों को पुरसुकून बना सकें। अल्लाह पाक आप सबके घरों को हमेशा हंसता बसता और मुस्कुराता रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।